नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया ने किस तरह से झूठी खबरें आपको पेश की यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया ने इतनी झूठी खबरें पेश की कि उसके लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करें और वही खबरें दे जो आपको हमारी सेना के द्वारा दी जा रही है। इसलिए मीडिया पर इन 4-5 दिनों में कितना विश्वास उतरा यह आप भली भांति जानते हैं। इसलिए अभी भी वक्त है कि वह आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर नहीं दिखाएगा, वह महंगी होती शिक्षा की कोई खबर नहीं दिखाएगा, या यदि कोई महंगाई होगी तो उसकी भी कोई खबर नहीं दिखाएगा, या शेयर मार्केट में कितने लाखों करोड़ रुपए डूब गए उसकी भी कोई खबर नहीं दिखाएगा। क्योंकि मीडिया में आपसे जुड़ी हुई कोई भी खबर दिखाने से पहले आप 100 बार देखें कि क्या मीडिया में आपकी खबरें दिखाई जा रही है। यदि नहीं दिखाई जा रही तो उन खबरों को आप बढ़ावा दें, उन चैनलों को आप बढ़ावा दें, यूट्यूबर्स को बढ़ावा दें जिनमें आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई जाती है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? आज की बड़ी खबर में कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट की, जी हां, कर्नल सोफिया पर बयान के लिए बीजेपी मंत्री बर्खास्त हो, आतंक पर क्यों नहीं बोले, ये कहना है महासचिव सचिन पायलट का। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने भारत पाक के बीच तनाव के बाद उपजे हालातों पर जयपुर में कहा कि मध्य प्रदेश के मंत्री को पद पर रहने का हक नहीं है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री की ओर से कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान की मैं निंदा करता हूं। मोदी सरकार और भाजपा को ऐसी मंत्री पर तुरंत कार्रवाई करके उसे बर्खास्त करना चाहिए। कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जिस तरह से शौर्य का प्रदर्शन किया, पूरे देश को उन पर नाज है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी इस मामले में कर्नल सोफिया कुरैशी और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सऊदी अरब में सीज फायर पर दिया बयान चौंकाता है। ट्रंप बार बार व्यापार और शांति की बात कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने आतंकवाद पर एक शब्द नहीं कहा। पाकिस्तान के आतंकवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चिंताजनक है। भारत की तुलना कभी पाकिस्तान से नहीं हो सकती, यह हमारी गरिमा के खिलाफ है। कश्मीर मुद्दे को ट्रंप द्वारा उठाना गलत है, केंद्र सरकार इन सवालों का जवाब दे। साथ ही उन्होंने पीओके पर कहा कि संसद में 1994 में पारित प्रस्ताव को दोबारा पारित किया जाए, जिसमें कहा गया था कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने सरकार से विशेष सत्र बुलाकर इस पर चर्चा की मांग की और कहा कि पूरा देश आतंकवाद को खत्म करने के लिए एकजुट है, चाहे भाजपा, कांग्रेस या कोई पार्टी हो। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। अलवर पुलिस अधीक्षक निवास के पास गो तस्कर गोली चला रहे। जयपुर में दिन दहाड़े लूट हो रही है। जयपुर स्टेडियम, एसएमएस अस्पताल और अलवर के मिनी सचिवालय को फिर से बम से उड़ाने की धमकी प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। उन्होंने कहा कि यह तिरंगा यात्रा नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के फेलियर को डैमेज कंट्रोल की रणनीति है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा सहित अन्य जगहों पर कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि बड़े दुख की बात है कि 2019 से कोचिंग सेंटर्स के लिए कानून बनाने की बात हो रही है, लेकिन कानून अभी तक नहीं बना है। कानून नहीं बनने तक केंद्र के रेगुलेशन भी लागू नहीं किए जा रहे। कोचिंग सेंटर से जुड़े इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 23 मई को सुनवाई के कारण सुनवाई 2 हफ्ते टाल दी है। सीजे MM श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित ने ये निर्देश कोचिंग सेंटर्स में स्टूडेंट के सुसाइड करने पर लिए प्रसंज्ञान मामले में दिया है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट के लिए साइटिंग कंसेंट दे दी है। इसके बाद इस परियोजना की स्थापना का रास्ता साफ हो गया। अब AIRB की मंजूरी मिलने से निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। इस परियोजना को लेकर सरकार और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पहले ही योजना बना चुकी है। माही बांसवाड़ा परियोजना में 4 परमाणु बिजली घर बनेंगे। ये बड़ी खबर, राजस्थान के लिए खुशखबरी की खबर।
जयपुर से भी एक बड़ी खबर। सास बहू को नशीली चाय पिलाई, बेहोश नहीं हुए तो इंजेक्शन लगाए। 1.25 किलो सोने के ज्वेलरी और 6.5 लाख रुपए ले गए। जयपुर के वैशाली नगर से ये बड़ी खबर। जी हां, वैशाली नगर स्थित आनंद नगर कॉलोनी में बुधवार सुबह 7 बजे नेपाल निवासी नौकर दंपत्ति ने 2 साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। नौकरों ने कांग्रेस नेता संदीप चौधरी की मां व पत्नी को पहले तो नशीली चाय पिलाई, बेहोश नहीं हुए तो नशीले इंजेक्शन लगाए। इसके बाद नकदी लाखों रुपए की ज्वेलरी लूट कर भाग गए। कांग्रेस नेता की मां व पत्नी बेहोश होने के बाद नौकर दंपत्ति ने 2 और साथियों को बुलाया। वारदात के बाद सभी बदमाश टैक्सी नंबर की कार में सवार होकर भाग निकले। वारदात के वक्त घर में कांग्रेस नेता की बेटी व बेटा अलग अलग कमरों में सो रहे थे। वे खुद दिल्ली में थे। सुबह उठने के बाद उन्होंने पहले पत्नी को ममता और मां कृष्णा चौधरी के मोबाइल पर कॉल किया। दोनों ने रिसीव नहीं किया तो बेटी राजश्री को कॉल किया। बेटी ने उठकर देखा तो दादी और मां बेहोश पड़ी थी। उसके बाद उन्होंने पड़ोसी और रिश्तेदारों को घर भेजा और पुलिस को सूचना दी। खास बात यह है कि नेपाल के रहने वाले नौकरों के पास आधार कार्ड गुजरात स्थित राजकोट के बने हुए हैं। गुजरात में राजकोट में आधार कार्ड कैसे बने, इसको भी एक जांच का विषय है। आए दिन इस तरह की जयपुर में ये वारदात देखने को मिलती है। इसके लिए जरूर प्रशासन को कोई बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सांगनेर ग्रामीण जयपुर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र कुमार को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी जयपुर नगर द्वितीय ने बुधवार को कार्रवाई की। एसीबी महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने बताया कि शिकायतकर्ता ने स्कूल के बच्चों का रिकॉर्ड अपलोड कराने के लिए यूडाइस कोड आवेदन पत्र में संशोधन करवाने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बदले सुरेंद्र कुमार ने 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी। अजमेर जम्मू तवी पूजा एक्सप्रेस का नाम अब गलता धाम रखा गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने अजमेर से वाया जयपुर जम्मू तवी के बीच संचालित होने वाली ट्रेन के नाम में बदलाव किया है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की एशियाटिक शेरनी तारा के दूसरे शावक की भी 24 घंटे में मौत हो गई। 6 मई को शेरनी तारा ने दूसरी बार 2 शावकों को जन्म दिया था। जन्म के बाद से ही दोनों शावकों की हालत गंभीर बनी हुई थी। तारा ने 2 शावकों को जन्म के बाद दूध नहीं पिलाया था, जिससे उनका स्वास्थ्य और अधिक बिगड़ गया था, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शावक की मौत का कारण कार्डियक अटैक है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही अब पारा बढ़ने लगा है। बुधवार को अधिकतम तापमान 1.7 डिग्री बढ़कर जयपुर में 41.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया और दिन भर तेज धूप का असर रहा। न्यूनतम तापमान भी 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 26.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 हफ्ते तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने के साथ ही भीषण गर्मी का दौर फिर से शुरू होगा। आगे कोई नया सिस्टम सक्रिय नहीं होने से बारिश के आसार कम है। मौसम विभाग के अनुसार 15 मई से ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। पारे में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने से पारा 44 से 45 डिग्री पहुंचने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में 20 मई से हीट वेव चलने के साथ ही भीषण गर्मी भी पड़ेगी। 7 दिन में 5 मेल। इन सभी मेल में सवाई मानसिंह स्टेडियम को बम से उड़ाने की लगातार धमकी दी जा रही है। बुधवार को 2 मेल आए। एक मेल में लिखा था स्टेडियम के बाहर बम मिला है, लेकिन पुलिस को पता ही नहीं चला। पुलिस ने जांच की लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। यहाँ सवाल यह उठता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या करती है। एक शख्स लगातार धमकी भरे मेल भेज रहा है। सुरक्षा एजेंसियां न तो इसकी लोकेशन ट्रेस कर पा रही है, न ही यह पता कर पा रही है कि यह शख्स है कौन। इससे पहले 8, 12, 13 व 14 मई को 2 ईमेल धमकी भरे आए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस में मिजोरम के महापरिवार में पहुंचा भास्कर। सेना जैसा अनुशासन, तड़के 3 बजे सामूहिक प्रार्थना, फिर व्यायाम, दोपहर में सोना मना है और शाम 5:30 बजे डिनर और फिर शुभ रात्रि। जी हाँ, जहाँ दुनिया एकल परिवार की तरफ शिफ्ट हो रही है, वहीं दुनिया का सबसे बड़ा परिवार, जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा परिवार जिसमें सदस्यों की संख्या सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, 251 सदस्य। जी हाँ, 34 पत्नी, 71 बच्चे, 146 नाती पोते पर जीवन मंत्र एक। दिल परिवार के लिए ही धड़केगा।
जहां दुनिया एकल परिवार की तरफ शिफ्ट हो रही है, वहीं दुनिया का सबसे बड़ा परिवार अपने मुखिया की मृत्यु के 4 साल बाद भी संयुक्त जिंदगी जी रहा है। यह परिवार मिजोरम के बख्तवांग गांव में रहता है, जिसमें 251 सदस्य हैं। ये सभी 5 मंजिला घर के 42 कमरों में रहते हैं। 13 जून 2021 को इसके मुखिया जियोना चाना की मृत्यु हुई। इसके बाद परिवार की कमान उनकी 2 पत्नियों को मिली। उन्होंने परिवार में सेना जैसा अनुशासन लागू किया। तड़के 3 बजे अलार्म बजता है, सभी सामूहिक प्रार्थना करते हैं, फिर व्यायाम, ताकि हर सदस्य तंदुरुस्त रह सके। सभी 9:30 बजे लंच की टेबल पर मिलते हैं। दोपहर में कोई नहीं सोता। शाम 5:30 बजे डिनर और फिर शुभ रात्रि, गुड नाइट। परिवार में 5 टीचर है ताकि निश्चित आय रहे। परिवार का फर्नीचर एल्युमिनियम, अगरबत्ती व बांस शिल्प उद्योग और 2 व्हीलर वर्कशॉप है, जिनमें से 7 लाख रुपए प्रति माह तक कमाई है। घर टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। जी हाँ, घर में टूरिस्ट भी आते हैं। टूर ऑपरेटर पर्यटकों को यहाँ लाते हैं। इससे परिवार अतिरिक्त कमाई भी करता है। कर्नल सोफिया पर शर्मनाक टिप्पणी पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कितना सजग है या कितना पीड़ित है या किस तरह से उन्होंने इस केस को लिया है, इसकी आप एक वानगी देखिए। जज साहब ने कहा कि मैं कल रहूं या नहीं रहूं, केस दर्ज करें, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाए। जी हां, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य की भाजपा सरकार के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए शर्मनाक बयान पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि मंत्री का यह कहना है कि कर्नल कुरैशी पहलगाम हमला करने वाले आतंकियों की बहन है, नफरती और अलगाववादी भावना को बढ़ावा देने वाली बात है। देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता के लिए खतरा है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि गटर छाप भाषा खतरनाक है। ऐसा बयान व्यक्तिगत मानहानि नहीं बल्कि संस्थानों और सामाजिक ताने बाने पर भी चोट है। इसलिए मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। महाधिवक्ता ने इसके लिए समय मांगा तो जस्टिस ने कहा कि अभी दर्ज करे, अभी ही हो सकता है कि मैं कल जीवित न रहूं। 4 घंटे दे रहा हूं, या तो आदेश की पालना करे या सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए। इस सख्ती के बाद पुलिस ने महू के मानपुर थाने में मंत्री के खिलाफ उन्हें गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया। जो कोर्ट ने कही थी, रात 11 बजे पुलिस ने इसकी जानकारी दी। कितनी कार्रवाई होगी यह आप भली भांति जानते हैं। गुजरात के बाद राजस्थान से भी बांग्लादेशियों घुसपैठियों को निकालने का अभियान शुरू किया गया है। बुधवार को सीकर के डिटेंशन सेंटर में रखे गए 148 बांग्लादेशी घुसपैठियों को जोधपुर भेजा गया। फिर यहां से एयरफोर्स के विशेष विमान से त्रिपुरा भेजा गया। अगरतला में इन बांग्लादेशियों को बीएसएफ को सौंपा जाएगा। इसके बाद बीएसएफ इन्हें बांग्लादेश के सुरक्षा बलों के हवाले करेगी। राजस्थान में घुसपैठियों को रखने के लिए अलवर, उदयपुर के झाडोल, नागौर के मेड़ता, बहरोड में 1 और जयपुर में 2 डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ राज्य से पकड़े गए सभी 1008 बांग्लादेशियों को रखा गया है। सीकर से पकड़े गए घुसपैठियों को जयपुर डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। पहले फेज में यहाँ से 148 घुसपैठियों को जोधपुर भेजा गया है। आरपीएससी ने आरएस भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा में एक अभ्यर्थी को मिले प्राप्तांकों में संशोधन कर उसकी मेरिट लिस्ट को बदल दिया। अभ्यर्थी की पहले 24वीं मेरिट थी, जिसे अब आयोग ने 39A कर दी है। पिछले दिनों ये मामला नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने उठाया था। बेनीवाल ने मामले की जांच सीबीआई को देने की भी मांग की है। वहीं हनुमान बेनीवाल का कहना है कि आरपीएससी ने चूक मान ली है। यह तो एक मामला है, लेकिन न जाने ऐसे कितने ही मामले और होंगे। सरकार को अविलंब आरएस परीक्षा 2018 भर्ती की मुख्य परीक्षा की सभी उत्तर पुस्तिकाएं सार्वजनिक करनी चाहिए। आरपीएससी को भंग कर पुनर्गठन किया जाए। सभी उत्तर पुस्तिकाओं को सार्वजनिक करने में क्या परेशानी है, यह आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि इससे आरपीएससी की जो भी लूपहोल्स होती है वह सामने आ सकती है, आने की संभावना है। लेकिन पारदर्शिता और जो सरकार काम करती है उसको आम जनता के सामने रखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दादिया थाना क्षेत्र में बुधवार को 2 कारों की आमने सामने की टक्कर में एडिशनल वीडियो समेत 3 लोगों की मौत हो गई। आमने सामने की टक्कर, कितनी स्पीड से कार चल रही होगी कि 2 कारों की भिड़ंत में 3 की मौत हो गई। कल ही एक स्कॉर्पियो ने 4 लोगों को मारा, आज 3 की मौत हो गई, मात्र सिर्फ तेज चलाने की वजह से। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम एक खबर पढ़ते हैं। आज हम इनकी मौत की खबर पढ़ेंगे,
कल किसी दूसरे की मौत की खबर पढ़ेंगे, लेकिन हम न तो कोई यातायात नियमों का पालन करेंगे या नहीं हम स्पीड को कम रखेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमको इस तरह से कोई चिंता नहीं होती है। विराट कोहली ने भले ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन वह जयपुर से टेस्ट की नई इनिंग शुरू करने जा रहे हैं। 18 कम्यून कैफे 15 मई से ओपन होने जा रहा है, जिसमें शहरवासियों को खास डिशेस का स्वाद चखने को मिलेगा। कैफे की दीवारों को शहर की आर्टिस्ट अदिति जैन ने अपने आर्ट वर्क से एक नई चमक दी है। न्यू ओपनिंग, जी हां, विराट का कैफे 18 कम्यून आज से खुलेगा। इसमें आर्टिस्ट अदिति का वॉलमार्ट, जी हां, जयपुर में विराट कोहली टेस्ट की पिच पर उतरे। जी हां, अब आपको जयपुर में कैफे मिलेगा जो भी विराट कोहली का। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाएगा। इस मौके पर लोकल और फॉरेन विजिटर्स को जयपुर के हेरिटेज व कल्चर से जोड़ने के उद्देश्य से पहली बार पॉप-अप म्यूजियम कॉन्सेप्ट पर प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, हवा महल और वॉल सिटी में अस्थायी रूप से प्रदर्शनी, वर्कशॉप, कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। इनके जरिए विजिटर्स को जयपुर की गलियों, बाजारों और ऐतिहासिक इमारतों में छिपी कहानियों से गुलाबी शहर को जानने का मौका मिलेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से सत्र 2025-26 में 5 वर्षीय BA LLB में प्रवेश के लिए 8 जून को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। फिर 9 जून को ग्रुप डिस्कशन एवं साक्षात्कार होंगे। परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर परिणाम 24 जून को जारी होगा। भारत पाक तनाव के चलते बंद किए गए सभी 32 एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन शुरू हो गया, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट से बुधवार को भी चंडीगढ़ की फ्लाइट रद्द रही। शिक्षा विभाग ने बुधवार से लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक भर्ती में पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही मिली एंट्री। जी हां, मालवीय नगर जयपुर के स्कूल में पहले दिन 400 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। इनमें से 394 अभ्यर्थी पहुंचे। पहली पारी में 200 में से 196 और दूसरी पारी में 200 में से 198 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हुए। इस भर्ती में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में पहली बार बायोमेट्रिक सत्यापन और फेस स्कैन किया जा रहा है। सबसे पहले अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया गया, फिर फेस स्कैन किया गया। इसके बाद अभ्यर्थियों को बारकोड देकर ही प्रवेश दिया गया। आपको मीडिया में किस तरह से डराया गया? 4 दिन की बात नहीं है, पिछले कई दिनों से आपको डराया जाता है, आपको असुरक्षित महसूस कराया जाता है, लेकिन आपको असली डर किसका है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। होली पर मिष्ठान भंडारों से लिए गए मावा पनीर के सैंपल। जी हां, होली 3 महीने पहले 24 अमानक पाए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के खाद्य सुरक्षा दल ने इस साल होली से पहले 3 से 13 मार्च तक विशेष अभियान चलाया था। इस दौरान शहर की विभिन्न फर्मों से कुल 52 खाद्य सामग्री के सैंपल लिए। जांच में से इनमें से 24 सैंपल अमानक पाए गए। इनमें 3 सैंपल अनसेफ और 21 सैंपल सब स्टैंडर्ड निकले। जी हां, मात्र 52, फिर उनमें से भी 24 यानी 50% के करीब आपके सैंपल अमानक पाए गए। असली डर आपको इसका होना चाहिए, क्योंकि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या आप हजम कर पाएंगे इन नकली चीज़ों को। इससे आपका असली जीवन असुरक्षित रहेगा। लेकिन आपको मीडिया में डर किसी दूसरी चीज़ का दिखाया जाता है, जिससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ का मीडिया में आपको डर दिखाया जाता है, तो आप अपने जीवन के जितने भी साल आपने जिए हैं और जो मीडिया में जिसका डर दिखाया जाता है, तो आप महसूस करें कि क्या वास्तव में आपको उसका डर कभी महसूस हुआ है, या आपको किसी ने आपको हानि पहुंचाई है या नहीं पहुंचाई है। तो आप इस पर अवश्य विचार करें, तभी आप असुरक्षित महसूस करें। लेकिन आपने कम से कम मावा तो खाया होगा, पनीर तो खाया होगा, नमक तो खाया होगा, घी तो खाया होगा, या और भी कुछ जो कुछ खा रहे हैं उसके बारे में तो आपने खाया होगा। तो वो उसको सोचें कि क्या वास्तव में अगर नकली होगा तो आपके शरीर पर कितना असर होगा। इसका प्रभाव देखना हो तो कैंसर अस्पताल जाइए, वहाँ देखें कि आपको हर व्यक्ति ऐसे लगेगा जैसे कैंसर में जी रहा हो। आप अस्पताल जाइए, कितनी भीड़, आप कहीं पर भी जाइए, इतनी भीड़ मिलेगी बीमारों की, तो आपको लगेगा कि पूरा देश बीमार चल रहा है। डायबिटीज़ के आंकड़े सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ। तो नकली होने पर जो आप खाओगे उसका डर असली होना चाहिए। वहीं जयपुर शहर ट्रैफिक
पुलिस को पहली बार होवर बोर्ड उपलब्ध कराए गए हैं। इन होवर बोर्ड में माइक लगा हुआ है। इसका उपयोग सघन ट्रैफिक के दौरान अनाउंसमेंट करने एवं रूट को डाइवर्ट करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा 4 लेजर गन युक्त मोटरसाइकिल भी उपलब्ध कराई गई है। ओवर स्पीड वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए इस तरह की बाइक की संख्या बढ़कर अब 40 हो गई है। 40 से 40 लाख जनसंख्या पर किस तरह से ट्रैफिक कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। रोज किसी न किसी की हादसे में मौत यानी हत्या कर देना आप समझ सकते हैं। नाबालिग पीड़िता को होटल में बंधक रखकर कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मोनू को जयपुर मेट्रो द्वितीय की पॉक्सो मामले के विशेष कोर्ट 2 ने उम्र कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। राजस्थान के 32 हज यात्री बुधवार को अहमदाबाद से हज सफर के लिए रवाना हुए। स्टेट हज कमेटी के पूर्व सदस्य हाजी शाहिद मोहम्मद ने ये बताया कि 32 हज यात्रियों को 8 मई को जयपुर से हज के लिए रवाना होना था। राजस्थान मदरसा बोर्ड में गुड टच बैड टच थीम पर मदरसों में कार्यक्रम आयोजित करेगा। कार्यक्रम में स्लोगन राइटिंग, चित्रकला, पोस्टर मेकिंग व भाषण प्रतियोगिता के जरिए बच्चों को इस बारे में सिखाया जाएगा। राजस्थान मदरसा बोर्ड के सचिव चेतन चौहान ने बताया कि इस दौरान पैरा टीचर्स द्वारा समस्त छात्र छात्राओं को गुड टच व बैड टच के बारे में बताएंगे। राजस्थान ललित कला अकादमी में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का बुधवार को आखिरी दिन रहा। प्रदर्शनी में गौतम बुद्ध पर 80 से अधिक पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई। सीबीएसई के 12वीं के नतीजे जारी हो चुके हैं। देश के टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए छात्रों को जेईई मेन व जेईई एडवांस क्रैक करने के साथ ही संबंधित बोर्ड में 75% अंक हासिल करना भी अनिवार्य है। जो छात्र बोर्ड में 75% अंक हासिल नहीं कर पाए हैं, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल ऐसे भी संस्थान है जहां बोर्ड में 75% अंकों की अनिवार्यता नहीं है। यहाँ कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ 75% अंक नहीं हो तो भी अच्छे कॉलेजों में दाखिले का मौका मिल सकता है। इसलिए आप देखें और सर्च करें कि कौन से इंजीनियरिंग कॉलेजों में इस तरह का आपको मौका मिल सकता है। कमिश्नरेट में अप्रैल माह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 6 जवानों को बुधवार को पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड देकर सम्मानित किया। कमिश्नर जोसेफ ने बताया कि ईस्ट जिले के बजाय नगर थाने में तैनात महिला कांस्टेबल अन्नपूर्णा को कुशलतापूर्वक राज कार्य के लिए सम्मानित किया गया। आरपीएससी से चयनित एफएसओ को अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। वह नियुक्ति के लिए चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के चक्कर काट रहे। मामला कोर्ट में लंबित होने का हवाला देकर उन्हें नियुक्तियां नहीं दी जा रही है। विभाग में डेपुटेशन पर एफएसओ के पद पर लगे अन्य संवर्गों के कर्मचारियों ने कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। इस कारण चयनित 200 एफएसओ की नियुक्ति अटकी हुई है। इस मामले पर फरवरी में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब अंतिम निर्णय आना बाकी है। उधर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की मनमर्जी सामने आई। वह चयनितों को इसलिए नियुक्ति नहीं दे रहे कि मामला कोर्ट में लंबित है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि बिना विभागीय जांच केवल एफआईआर के आधार पर कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। वहीं अदालत ने प्रार्थी कांस्टेबल को बिना जांच ही सेवा से बर्खास्त करने वाले पुलिस विभाग के आदेश को मनमाना व अवैध करार देते हुए उसे सभी सेवा परिलाभ सहित सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपीलेट अथॉरिटी के आदेश को भी रद्द करते हुए कहा कि वह अपील में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने में फेल रहा है। जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश नरेश पाल देवानिया की याचिका पर दिया। जी हां, बिना विभागीय जांच केवल एफआईआर पर कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी खबर। जयपुर डिस्कॉम के एक्सियन की मनमर्जी की वजह से सैकड़ों घरों में बिजली गुल रही। केबल फॉल्ट को सुधारने के लिए एचटी लाइन में शटडाउन की जरूरत थी, लेकिन दोसा एक्सियन के खुद के निजी कार्यक्रम था और उन्होंने शटडाउन से इनकार कर दिया। इससे दूसरे घरों में रात 10:30 बजे बिजली सप्लाई बहाल हो सकी। एक्सियन ने निजी कार्यक्रम की वजह से नहीं दिया शटडाउन, सस्पेंड किया गया। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।